हरियाणा चुनाव को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र के लाडवा में तीसरी रैली को संबोधित किया। इससे पहले अंबाला रैली में शाह ने कहा कि हरियाणा में जब कांग्रेस सरकार में थी तो 3D काम करती थी, जिसमें डीलर, दलाल और दिल्ली में बैठा दामाद शामिल है। शाह ने कहा कि कांग्रेस दलितों पर अत्याचार करती है, लोग अभी मोहाना और मिर्चपुर कांड भूले नहीं है। शाह ने कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के बहाने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को घेरा। उन्होंने कहा कि हुड्डा की मानसिकता है कि दलित बहन शैलजा के प्रचार के लिए बुलाया तो वो हार जाएंगे। इससे पहले रेवाड़ी रैली में अमित शाह ने कहा, सेना में भर्ती होने वाले हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। कांग्रेस वाले सेना का सम्मान नहीं करते। कांग्रेस ने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहा था। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार में डीलर, दलाल नियुक्ति पत्र देते थे, लेकिन बीजेपी में डाकिया देकर जाता है। बीजेपी सरकार ने डीलर दामाद का नॉमिनेशन मिटा दिया। अरे यार, ये आप सरकार चलाते थे, 3D का बड़ा महत्व था। एक डीलर, एक दलाल और तीसरे दिल्ली के दामाद। ये तीनों डी आपकी सरकार चलाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया। उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम। अभी एक भ्रांति फैला रहे कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर जाता हूं, भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। शाह ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वो कांग्रेस शासित राज्यों में एमएसपी लागू करके दिखाएं। शाह ने दोहराया कि हरियाणा में कांग्रेस की रैली में पाकिस्तान के नारे लगे। शाह बोले कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जब तक भाजपा सरकार है आरक्षण खत्म नहीं करने देंगे। शाह ने राहुल गांधी को कश्मीर में धारा 370 दोबारा लागू करने का भी चैलेंज दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासत तेज है। घाटी में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसमें से 2 चरणों के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तीसरे चरण के लिए सियासी दल एक्टिव मोड में है। सभी पार्टियां तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं आज बीजेपी नेता जेपी नड्डा भी जम्मू दौरे पर रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि इस बार जनता ने बुलेट की जगह बैलेट को चुना है। इस बार चुनाव में कोई हिंसा नहीं होगी। यह चुनाव अपने आप में बहुत अजूबा चुनाव है। यह पहली बार हो रहा है कि श्रीनगर की घाटी में जहां 8% वोट पड़ते थे, आज 58 और 60% वोट पड़ रहे हैं। कोई भय का माहौल नहीं है, कोई आतंक का माहौल नहीं है, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, कोई फायरिंग नहीं है, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं है। जिन लोगों ने अपने हाथों में बंदूक पकड़ी थी, उन लोगों ने और उस युवा ने अब बंदूक की जगह पर बैलेट के सहारे अपनी बात को कह रहे हैं। बैलेट के सहारे ये प्रजातंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कि 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। आखिरी चरण के लिए सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी बीच शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनगर में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक शायरी के माध्यम से बोला कि आतंकवाद और सिंध नदी का जल प्रभाव एक साथ नहीं चल सकता। पाकिस्तान के हाथ में अभी तो कटोरा आया है, अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे ये। बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे जब तक संग चीनाव नहीं है। पाकिस्तान आज परेशान है। भारत सरकार ने एक साथ घोषणा की है, पाकिस्तान को 2 टुक कहा है कि आतंकवाद और सिंधु नदी का जल प्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते। अभी तक तो पाकिस्तान के हाथों में इन 75 वर्षों में कटोरा आया है,
अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे ये लोग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में 500 साल बाद भव्य मंदिर बना है और उसमें रामलला विराजमान है। बाधा डालने वाले कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन ये नया भारत है और अपनी रक्षा करना जानता है। पिछले 7.5 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। सभी त्योहार शांतिपूर्वक मनाए जाते हैं और डबल इंजन की सरकार में विकास देखिए, उस विकास का हक जम्मू कश्मीर को भी है। डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है, अगर इसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश के अंदर 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण और रामलला का वहां पे विराजमान होना इसका उदाहरण है। अब जो लोग इसमें बाधक थे, ये लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा ये नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं। ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने धरती के स्वर को मजहबी उन्माद के पाप का गोडाउन बना दिया और जम्मू कश्मीर के लोगों का शोषण किया। उन्होंने परिवार भ्रष्टाचार और अपनी राजनीति के लिए आतंकवाद को बढ़ावा दिया। उस पाप का मुख्य स्रोत कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वाले लोग हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की रामनगर में हुई रैली में जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, रामनगर से पार्टी उम्मीदवार सुनील भारद्वाज और किश्तवाड़ से उम्मीदवार सगुन परिहार भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को गरेडिया जाति का बताया था। इस पर पलटवार करते हुए लालू ने अपने ही अंदाज में सवाल उठाया और लालू यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। जी कह रहे लालू यादव यादव नहीं है, गरेडिया है। रुक जाए मुसार है जी, मुसार है क्या? लालू के जवाब के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जाति पर गर्व है। जाति को लेकर के ये सारा विवाद नवादा जिले में दलितों के घर जलाए जाने के बाद शुरू हुआ, जिसमें दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की जाति और डिग्री तक को लेकर के वार पलटवार हुए। राज्य में चुनाव के अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन जाति की राजनीति को धार देने की कोशिशें तेज हो गई हैं। उधर मांझी ने सोशल मीडिया पर अपनी जाति को लेकर के लिखा। मांझी का बयान उनकी उस रणनीति को दर्शाता है जिसके तहत वो महादलित और अन्य पिछड़ी जातियों के मतदाताओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं। मांझी और लालू की ये बयानबाजी आगामी चुनाव के जातिगत ध्रुवीकरण की बुनियाद रखने वाली है। वहीं मांझी की रणनीति स्पष्ट रूप से महादलित और पिछड़ी जातियों के मतदाताओं को अपने पक्ष में करना है, जबकि लालू यादव अपने पुराने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लालू के इस बयान से ये भी स्पष्ट होता है कि वो अपने वोट बैंक को लेकर के चिंतित हैं और किसी भी चुनौती को गंभीरता से ले रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयोग के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम मुंबई में मौजूद है। चुनाव आयोग इस दौरान महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक ले रहा है। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों की एक ही मांग है कि महाराष्ट्र में एक ही चरण में हो विधानसभा चुनाव और ये संपन्न हो। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से इसको लेकर के मांग की है। मुंबई में चुनाव आयोग की एंट्री ने राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ा दी है। आज राजनीतिक दल चुनाव आयोग के तमाम अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग मुंबई में चुनावी समीक्षा के लिए मौजूद है। 2 दिवसीय यह दौरा होने वाला चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग इस दौरान मुंबई पुलिस, एसटीएफ और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनके साथ बैठकें करेगी। खास बात यह है कि चुनाव के जो नोडल अधिकारी हैं, चुनाव को लेकर जो तैयारियां चुनाव आयोग ने की है उसकी समीक्षा की जाएगी और कल शाम करीब 4 बजे के आसपास चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की क्या तैयारियां हैं और किस तरह से चुनाव होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की आहट सुनाई देने लग गई है, क्योंकि चुनाव आयोग मुंबई में 2 दिवसीय समीक्षा दौरे पर है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग की टीम आज मुंबई में राजनीतिक दलों से बैठक कर रही है।
वहीं कल देर शाम चुनाव आयोग ने राज्य के चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों से भी बैठक करेगा। चुनाव आयोग अपनी समीक्षा बैठक के बाद चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें अब तक की गई चुनावी समीक्षा को लेकर जानकारी देगी। लेकिन अब उम्मीद है कि जल्द महाराष्ट्र विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसको लेकर के शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग पर तीखे प्रहार किए। सबको पता है कि 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र में एक सरकार बनी थी और 28 नवंबर से पहले एक नई सरकार को लाना चाहिए, एक स्थिर सरकार देनी चाहिए, चुनाव जल्द से जल्द आपको करवाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे महानगर पालिकाओं के चुनाव लंबित हैं, ये चुनाव भी आप लंबित करवा दें और चुनाव का डेट डिक्लेयर कीजिए। आए हैं, समीक्षा कीजिए, एक डेट दीजिए, आचार संहिता लगवाइए, समय पर चुनाव करवाइए और एक पारदर्शी चुनाव आयोग बनकर दिखाइए, निष्पक्ष चुनाव आयोग बनकर दिखाइए। पार्टियों में, नेताओं में भेद मत कीजिए।